Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रूट मार्केट शॉपर में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा वीडियोस देखते हो और लाइक और शेयर भी करते हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रस्टिंग, जो कि सेब पर आपको हर बाग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बना रहेगा और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना। रस्टिंग ये एक अहम मसला है, ये ज़मींदारों के लिए बड़ा मसला होता है। रस्टिंग अक्सर बागात में सेब पर आपको देखने को मिलेगा। ये कोई बीमारी नहीं है। जब सेब छोटा होता है इस वक्त ज़ख्म लगता है। जब ज़ख्म सेब का ठीक होता है तो इसी को रस्टिंग कहते हैं। ज़्यादा चांस रस्टिंग लगने का सेब जब छोटा होता है। सेब का छिलका का बहुत नाजुक होता है। कारण कोई भी हो ज़ख्म लगने का, जो कि धीरे धीरे ज़ख्म ठीक होता है, रस्टिंग की शक्ल इख्तियार करता है। पहले 1-2 महीने में रस्टिंग होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये सेब नाजुक होता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन वैरायटी में ज़्यादा रस्टिंग ज़्यादा ख़तरा होता है। अक्सर आप गोल्डन डिलीशियस में आप ज़्यादा रस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्डन डिलीशियस का छिलका बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, जबकि पियर का छिलका भी बहुत नाजुक होता है। आप अक्सर बेशतर बाग में पियर और गोल्डन डिलीशियस ये कोई और वैरायटी या कोई और वैरायटी में भी देखते होंगे जिसका छिलका नाजुक होता है। अगर आप डिलीशियस की बात करोगे तो उसका छिलका मज़बूत होता है, इसलिए डिलीशियस सेब में रस्टिंग कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रस्टिंग लगने का बहुत सारे कारण होता है। दोस्तों, रस्टिंग आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर 2 दवा 3 दवा का मिक्स करना, उसका भी रिएक्शन हो सकता है सेब पर, जो कि नाजुक सेब जो होते हैं उसका छिलका नाजुक होता है, उन पर लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि हम 2 दवा 3 दवा मिक्स करके वो भी रिएक्शन हो सकते हैं उससे भी। या आप देख सकते हो, यहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गोल्डन डिलीशियस देखो, इसमें कितना रस्टिंग आप देख सकते हो। पूरा सेब रस्टिंग से भरा हुआ है। इसका ज़्यादा कारण ये भी हो सकता है। और जो स्प्रे गन है हमारा, चाहे कोई टिलर से दवा पाशी करता है या ट्रैक्टर से, उसका जो स्प्रे गन है उसका स्पीड हम तेज़ रखते हैं, वो भी अगर सेब पर डायरेक्ट लगता है ना, तो उसका भी वो भी कारण हो सकता है। उससे ज़ख्म लगता है सेब पर, छिलके पर, जो भी जो ये कारण बन सकता है इसका लगने का। तो अक्सर बेशतर आप दवा पाशी जो करते हो वो 2 दवा या 3 दवा मिक्स ना करें। दवा अलग अलग हमेशा उसका छिड़काव किया करें, जिससे हमें ये फ़ायदा है। एक तो वो काम बराबर करेगा, जो उसका काम होगा वो बराबर करेगा। 2 दवा 3 दवा मिक्स करने से उसमें ये भी होता है कि वो प्रॉपर काम नहीं करता है, 100 का 100% काम नहीं होता है हमारा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए दवा अलग अलग करें, तो हमारे बाग जो कि रस्टिंग होने का ख़तरा कम होगा। और दोस्तों, और लीफ भी जितना ग्रो करे उतना फ़ायदा है। जितना ग्रो करे लीफ उतना फ़ायदा होता है, क्योंकि उतना ही फ्रूट भी ग्रो करता है जितना लीफ ग्रो करेगा। इसलिए हमें हर तरह का ख्याल अपने बाग में रखना चाहिए। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा बारिश होना, और उससे क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो सेब गीला रहता है, ज़्यादा उस पर पानी जमा होता है, वो भी एक
कारण हो सकता है एक सेब पर रस्टिंग आने का। तो दोस्तों आप अक्सर आप उन बागात में देखने को मिलेगा जो जिसका ये होता है पानी ज़्यादा जमा होता है, उनमें देखने को मिलेगा। यहाँ आज का मौसम जो है खुश्क ज़्यादा है, ये भी कारण हो सकता है ज़्यादा खुश्क होने से सेब पर रस्टिंग होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि उसका कोई दवा है नहीं जो कि रस्टिंग ठीक कर सकता है। ये रस्टिंग जिस सेब में भी लगेगा, जिस दरख्त पर भी लगेगा, वो धीरे धीरे उस पर ख़त्म होता है। लेकिन हमें बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। दवा का इस्तेमाल अलग अलग करें, 2 दवा 3 दवा ना मिलाएं, जिससे हमारा नुकसान होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं। और दवा उतना ही एक दरख्त पर लगना चाहिए जितना उसको ज़रूरत है। हम उतना दवा लगाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है जब हम छिड़काव करते हैं एक दरख्त पर। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं रस्टिंग लगने का। अब हम ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जो कि माइट के बारे में। दोस्तों माइट आज लगने का बहुत सारा चांस है, क्योंकि अब जून आने वाला है। जो ये कहते हैं ना कोरोबान वगैरह जो छिड़काव करते हैं, उससे भी आने का ख़तरा ज़्यादा होता है माइट। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी माइट आए तो इसका माइट कोई दवा लगाएं और अपने बागात का बहुत सारा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो दोस्तों और आज का मौसम जो है, दिन में धूप रहता है कम से कम 1-2 बजे या 3 बजे या 4 बजे तक धूप होता है। तो उसके बाद क्या होता है, बादल छा जाते हैं आसमान में, और 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे का कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है। उससे हमारे बागात में स्कैब आने का तकरीबन कई बागात में आपको देखने को मिला होगा। स्कैब आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बारिश होने से पहले आप कोई स्कैब का दवा करें, जो कि रिकमेंडेड होगा। जो रिकमेंडेड दवा है उनका इस्तेमाल करें बारिश होने से पहले, क्योंकि सेब जून के बाद जहाँ भी स्कैब आपको देखने को मिलेगा, उस पर अगर आप कोई भी दवा ले आओगे बाद में, वो कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए हमें पहले ही ख्याल रखना चाहिए। माइट आने का ख़तरा भी अब है। और आप देख रहे हो ये पेड़ का दरख्त है, पेड़ आप देख रहे हो, बबगोश उसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। आपको इस पर रस्टिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दवा पाशी नहीं करनी चाहिए। हमें कोई दवा करना चाहिए उस पर, ताकि उसमें रस्टिंग ना आए, और खाद का इस्तेमाल कम करें। इन दरख्तों पर जो ये पेड़ का दरख्त है, इन पर खाद का इस्तेमाल बहुत कम किया करें। अब आप डिल्शन देख सकते हो, ये कितना माशाल्लाह पीनट साइज़ का हो गया है तकरीबन। उसे अच्छा मतलब ग्रो किया है डिल्शस ने। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा ही माल ग्रो करना चाहिए। और पत्ते आप देख सकते हो, लीफ जो है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि आपका माल जो है, आपका फ्रूट जो है वो ग्रो करेगा। तो दोस्तों हमेशा अपने मेवा बाग का ख्याल रखें, रस्टिंग ना आने दें, इसका भरपूर ख्याल रखें। जो आपका स्प्रे गन है उसका हाई स्पीड में ना रखें, तो मुनासिब तरीके से उसका वो कंट्रोल होता है पीछे स्प्रे गन का। तो आप अक्सर कम रखें, ताकि डायरेक्ट से पर उसका छिड़काव तेज़ लगने से भी रस्टिंग का ख़तरा होता है। तो दोस्तों
اب آپ بارش ہونے سے پہلے وہی سپرے کریں جو کہ ریکمینڈڈ ہے اسکیب پر. اور مائٹ ہونے کا خطرہ اگر کسی کو دکھے اپنے باغ میں مائٹ آ گئی ہے، کہیں بھی کیڑے آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تو وہاں پہ آپ مائٹ کش کا کوئی بھی دوا استعمال کر سکتے ہو جو کہ ریکمینڈڈ ہے. تو دوستو اپنے میوے باغات کا خیال رکھیں ہر طرح. تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فروٹ مارکیٹ سوپور 1 آپ کو میں ہمیشہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں. تو دوستو یہ ویرائٹی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کیا